everyone, hope you all are well. This side आकृति यादव with you all once again. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर इंडिया कैबिन क्रू असेसमेंट इंटरव्यू की, क्योंकि एयर इंडिया ने अब सबको मेल करने शुरू कर दिए हैं इंटरव्यू से रिलेटेड। तो मुझे भी मेल आया था और मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मैंने इंटरव्यू दिया कि नहीं दिया, किस तरीके से इंटरव्यू हो रहा है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से राउंड्स हो रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं अपनी स्टोरी शुरू से शुरू करती हूँ, ठीक है। तो मैंने अगस्त या सितंबर में जब भी एयर इंडिया का वैकेंसी आया था तब मैंने अप्लाई किया था कैबिन क्रू के लिए, और मुझे कोई मेल नहीं आया वहाँ से कुछ दिनों तक। तो मुझे लगा कि शायद मेरा रेज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, इस वजह से उन लोगों ने मुझे मेल नहीं किया है। जिनका शॉर्टलिस्ट हुआ होगा उनको कर रहे होंगे। तो मैंने एकदम उम्मीद छोड़ दिया था कि मुझे वहाँ से कोई मेल आने वाला है। फिर मुझे 8 नवंबर को एक मेल आता है जिसमें लिखा था, पहले तो उसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए थे, मैं उसको स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगी। और उसके बाद उसमें लिखा हुआ था कि ये एक असेसमेंट इंटरव्यू होने वाला है, जिसका फॉर्म नीचे दिया हुआ है और मुझे फिल करना है। और ये इंटरव्यू मुझे 11-12 तारीख को देनी है, और जो भी फॉर्म में डेट दिया हुआ है उस डेट पे मुझे दिल्ली जाना होगा अगर मेरा असेसमेंट क्लियर होता है तो। और अगर मैं उस डेट पे दिल्ली नहीं पहुंच सकती हूँ तो मैं अपना असेसमेंट स्किप कर सकती हूँ। वो लोग फिर मुझे दिसंबर में फिर से मेल करेंगे, फिर से मैं इंटरव्यू दे पाऊँगी। तो मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया, और उसके बाद मुझे 11 तारीख को फिर से मेल आता है मेरे असेसमेंट इंटरव्यू के लिए। बट मुझे लगा कि मुझे ये इंटरव्यू स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि ये एयर इंडिया का पहला असेसमेंट इंटरव्यू है। इससे पहले उन लोगों ने ऐसा कुछ ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं लिया है। वैसे तो मैंने इंडिगो में असेसमेंट इंटरव्यू दिया, बट मुझे लगा कि क्या पता इनका प्रोसेस अलग होगा, इनके क्वेश्चंस अलग होंगे, तो मुझे ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए और मुझे अभी रुकना चाहिए, इस इंटरव्यू को स्किप कर देना चाहिए। और जो भी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उनको देने देते हैं, और उनसे पूछेंगे फिर कि क्या प्रोसेस था, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, उसके बाद उस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे। और अगर मैं इस महीने अपना असेसमेंट छोड़ देती हूँ तो वो मुझे फिर दिसंबर में मेल करेंगे, और अगर मैं असेसमेंट दे देती हूँ और रिजेक्ट हो जाती हूँ तो फिर वो मेरे को दिसंबर में मेल नहीं करेंगे। ये सोच के मैंने अपना इंटरव्यू छोड़ दिया। फिर जो लोगों ने इंटरव्यू दिया उनसे मैंने बात किया, तो पता चला जो मैं सोच रही थी वो एकदम सही था। इंडिगो का असेसमेंट और एयर इंडिया का असेसमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। जैसे इंडिगो में था कि हमसे 5 क्वेश्चन होते थे, एक हिंदी में, 4 इंग्लिश में, और उनका आंसर दे दो, काम खत्म। लेकिन एयर इंडिया के असेसमेंट में ऐसा नहीं है। ये असेसमेंट इंटरव्यू 10 मिनट का है, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में हमसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो इंटरव्यू में नॉर्मली पूछते हैं, जैसे कि टॉक अबाउट योर फेवरेट कलर, टॉक अबाउट योर डेली रूटीन, और कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस। ये ठीक था, इसका आंसर मैं दे सकती थी। उसके बाद हमें एक पैराग्राफ मिलता है जिसको हमें 120 सेकेंड्स में रीड करना होता है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। सेकेंड पार्ट में मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें 7 क्वेश्चंस रहेंगे और 7 मिनट का टाइम मिलेगा, और क्वेश्चन टाइम, स्पीड, एक्स की वैल्यू, इन सब से रिलेटेड है। तो ये सुनते ही मैं एकदम डर गई, क्योंकि मेरी मैथ्स जो है वो बहुत वीक है। और मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरी मैथ्स इतनी अच्छी होती तो मैं कैबिन क्रू के लिए क्यों जाती, मैं बैंकिंग या एसएससी की प्रिपरेशन कर रही होती। तो इसलिए मुझे थोड़ा ये डिफ़िकल्ट लगा। और जो इन लोगों ने इंटरव्यू दिया है उन्होंने भी मेरे को बताया कि मैथ्स के क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट हैं। डिफ़िकल्ट यानी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर आपने 10th या 12th तक अच्छे से, 10th तक भी अच्छे से मैथ्स पढ़ा है तो आप इजीली इस इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हो। लेकिन मैंने तो नहीं पढ़ा है, मेरी मैथ्स तो बहुत ज़्यादा वीक है। इस वजह से मुझे इस वाले राउंड से थोड़ा डर लग रहा है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड राउंड, जिसमें कुछ ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि जापान का कैपिटल क्या है, ये यहाँ का कैपिटल क्या है, वहाँ का कैपिटल क्या है। तो मुझे इंडिया के तो सारे स्टेट्स के कैपिटल पता हैं, लेकिन जब बात वर्ल्ड की आती है कि यहाँ का कैपिटल बताओ, वहाँ का बताओ, तो मुझे सारे कंट्रीज़ के कैपिटल नहीं पता है। इस वजह से मुझे थोड़ा
हार्ड लगा, तो मैं अब उस हिसाब से प्रिपेयर कर रही हूँ। और अच्छा हुआ कि मैंने अपना पहला असेसमेंट छोड़ दिया और बाकियों को देने दिया और उनके एक्सपीरियंस से सीखा। क्योंकि अगर मैं ये असेसमेंट देती तो पहले तो मैं मैथ्स में फंसती, और उसके बाद ये जो भी ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस थे वहाँ पे मैं फंसती। तो अब मेरे को आइडिया हो गया है कि किस तरीके से इंटरव्यू हो रहा है और मुझे क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम है, तो मैं उस हिसाब से अब प्रिपेयर करूँगी। और अगर आता है फिर से मेल मुझे दिसंबर में, तो अब मैं इंटरव्यू दूँगी अच्छे से प्रिपेयर होके। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस जो कि अभी चल रहा है एयर इंडिया में। अब मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने ही राउंड हो रहे हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद इंटरव्यू नहीं दिया है। जिन लोगों ने दिया है उन्होंने मेरे को बताया है, तो क्या पता ये सब सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। लेकिन जब मैं अपना इंटरव्यू दूंगी तो मैं आपको सही सही सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, अगर इसमें कुछ गलत हो गया होगा तो। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।